तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये चैप्टर 13 के क्वेश्चन हैं, इसलिए इन्हें आप अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। इस क्लास में आज हम टोटल 4 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख गया है। इसके बाद हम लोग 3 क्वेश्चंस को और करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम में वो आ सकते हैं। इसलिए एक एक इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन को करते वक्त हम आपको बताएंगे, उन्हें आपको अलग से नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन आप किस प्रकार करोगे। तो मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। पहला क्वेश्चन जो आप यहां पर देख रहे हैं, लिखा है 0.4 मीटर लंबे सीधे धारावाही। मतलब मान लीजिए कि एक कोई तार है जो कैसा है, एकदम सीधा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तार तो टेढ़ा बनाया आपने, लेकिन ये है तो सीधा ही ना, टेढ़ा मेढ़ा तो ऐसे तो नहीं है, समझ गए। तो ये कोई सीधा तार है। इस तार की जो लंबाई है वो 0.4 जो है हमारी क्या है, मीटर है। तो तार को लंबाई को हम लोग L से जानते हैं। यदि इसमें धारा बह रही हो, कितनी धारा बह रही हो, यहाँ पर लिखा है 2 एम्पियर, पर हम लोग धारा जानते हैं कि I होती है। तो मान लीजिए कि I एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। फिर कह रहे हैं कि तार को 0.4, मुझे क्वेश्चन नहीं खत्म करना है, हमें ऐसा कॉन्सेप्ट बताना है कि आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कर लो। फिर लिखा है कि तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखा जाता है, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखा जाता है। और मान लीजिए कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें इस तार को रखा गया है। मतलब एक चुंबकीय धारा, एक चुंबकीय धारा, बीच में तार को रख दिया गया है। ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, जो ग्रीन कलर की यहाँ पे निकल रही हैं। समझ गए बात को। फिर देखिए कह रहे हैं कि तार पे आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो आपने अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक निगमन करवाया था, कहा था कि अगर किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, और उस बल का जो मान होता है वो होता है F बराबर IBL sin थीटा। यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या आप इंटर क्लास के स्टूडेंट हैं तो वो निगमन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो F बराबर IBL sin थीटा, जहां पे F क्या है, ये हमारा बल है। ध्यान से सुनिएगा, F मतलब बल है, फोर्स से बल हो गया। I क्या है, I हमारी धारा होती है। उसके बाद देखिए B क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है या चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हो आप इसको। L क्या है, तार की लंबाई है। और जो ये थीटा है, ये थीटा क्या है, वो थीटा है। अगर तार ऐसे मान लीजिए ये तल है और यहाँ रखा हो तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसे हम लोग थीटा से जानते हैं। तो उम्मीद है ये आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि आखिर हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले लिखा है तार जो है 0.4 मीटर है, लंबा है। इसका मतलब ये तार की लंबाई है। आप यहाँ लिख सकते हैं तार की लंबाई कितनी है, 0.4 मीटर, L से लिखा जाता है। फिर लिखा है 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इसका मतलब ये I है, वो कितना है, 2 एम्पियर है। और अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंज हो सकता है इन क्वेश्चंस में जब आपके एग्जाम में आएंगे। फिर देखिए तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हो, कितना है, 0.4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। लास्ट में हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो क्या होगा कि ये मात्रक और किस तरीके से आ सकता है। देखिए B बराबर इतना लिखा हुआ है, ये मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग हल करेंगे। इसके टोटल 4 मात्रक होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और उनमें से 4 में से मान लीजिए कोई एक दे देता है तो आपको उन चारों में से कोई एक सही वाला टिक करना होगा। फिर देखिए ध्यान से, हमें क्या निकालना है, तार पे लगने वाला बल। लेकिन इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है तार जो है वो क्षेत्र के लंबवत हो, अर्थात मान लीजिए कि आपका ये कोई तल है, ठीक है, और यहाँ से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तार लंबवत रखा है, अर्थात तार एकदम सीधा रखा है। अब आप सोचिए
कि तार एकदम अगर ये सही सीधा रखा होगा तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात ये तार लंबवत है तो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा जिसे हम समकोण कहते हैं। समझ गए बात को। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 90 होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब तार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन समझ गए तो सब कर लेंगे। जब तार लंबवत हो, अगर तार लंबवत है तब क्या होगा, तब ध्यान से सुनिएगा, तब थीटा बराबर कितना होगा, तब थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इसे हम लोग हल करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे तार पे आरोपित बल F बराबर I B और L और उसके बाद साइन और थीटा। एक अच्छे से समझ लीजिए, फिर दोनों हम बहुत आराम से आपको बता देंगे। I की वैल्यू कितनी है, 2 है। B की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। उसके बाद L की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। और ध्यान से सुनिए, कभी कभी यहाँ पर मीटर की जगह पर सेंटीमीटर कर देता है, तो मीटर से फिर आपको अगर सेंटीमीटर दे देता है तो फिर आपको मीटर में चेंज करना होगा और इन सब बातों पे आपको ध्यान भी रखना होगा। यहाँ एम्पियर की जगह पे मिली एम्पियर हो गया तो उसे भी चेंज करना होगा। वो सब कैसे करेंगे ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पर वीडियो के लास्ट में फिर भी हम बताते रहेंगे। फिर देखिए साइन हमारा थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। अब मान लीजिए जो बच्चे मैथ के होंगे उन्हें पता होगा कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, जिन्हें नहीं पता है वो भी हम लास्ट में बताएंगे। तो देखिए अभी हमको इससे जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 होगा, उसके बाद फिर 0.4 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे जल्दी में होते हैं तो कहते हैं 8 चौको 32, 32 हो गया, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, पर वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 32 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हासिल होगा, ये हो गया। फिर उसके बाद जब 0 से आप करोगे तो 0 0 हो जाएगा, सो 2 3 और 0। पर दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 और 1 2, इसका मतलब 0.32 आएगा। कितना आएगा, 0.32 आएगा। समझ गए बात को। और उसके बाद देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.32। और ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग ये बल निकाल रहे हैं, और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। उम्मीद है पहली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम लोग बल निकालेंगे। ये क्वेश्चन 2019 में यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से लगाइएगा। फिर देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन, यह आपने नोट कर लिया होगा हमें उम्मीद है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि तार क्षेत्र के समांतर हो। अब जब तार क्षेत्र के समांतर होगा तब क्या होगा, तो देखिए एक लाइन लिखेंगे, हम आपको अभी विथ डायग्राम समझाएंगे। तार अगर क्षेत्र के समांतर हो, तार क्षेत्र के कैसा है, समांतर है। अब क्षेत्र के समांतर है तब थीटा बराबर कितना लेंगे, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री लेंगे, ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए कि मैंने कहा था कि ये आपका तल हो गया जो बिल्कुल कैसा है, एकदम सीधा, ये आपका एकदम ये सीधा तल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ये लंबवत था तो 90 डिग्री था, पर ये कह रहे हैं कि ये समांतर है, अर्थात ये कोई भी कोण नहीं बना रहा है, ये बिल्कुल तार जो है ऐसे रखा हुआ है। समझ गए। तो यह ऐसे आ सकता है कि समांतर हो, या फिर कह दे सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जिधर दिशा थी उधर ही वो जा रहा था। तो मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ थी और तार की दिशा भी इस तरफ थी, इसका मतलब तार इसी के ऊपर था। तो इसका मतलब थीटा कितना बना, 0। पर अगर पहले वाले केस की बात करें तो उसमें कुछ इस प्रकार का डायग्राम था, ये तार था और ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी। समझ गए बात को। तो इस तरीके से थीटा बराबर क्यों 0 हुआ, समझ गए ना बात को। तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर I B और L और साइन थीटा। अभी हम आपको एक छोटा सा और क्वेश्चन बताएंगे। I की वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से, लिखा है 2। फिर उसके बाद B की वैल्यू कितनी है, 0.4 और उसकी वैल्यू 0.4। लेकिन साइन थीटा और थीटा की जगह पे आप कितना रखोगे, 0 डिग्री। और जैसे ही 0 रखोगे इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की डिग्री जो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो अगर 0 से पूरे का गुणा होगा तो बताइए कोई बल लगेगा या नहीं लगेगा।
2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। कहा गया था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके समांतर कोई तार रख दिया जाए तो उस पर कोई भी बल नहीं कार्य करता है। इसको कथन सहित समझाइए, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आप समझ गए कि जब समांतर होगा तो फिर कोई भी बल उसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि थीटा का मान 0 होगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। अभी तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि साफ साफ दे दिया है कि थीटा जो है वो 30 डिग्री का है। देखिए थीटा क्या है, 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। तो इसको हम लोग हल करेंगे। एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, आई बी और एल और साइन थीटा की जगह पे कितना, 30 डिग्री। उसके बाद देखिए आई की वैल्यू कितनी है 2, उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है 0.4 और 0.4 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इतने को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि 0.32। तो मैंने यहाँ लिखा 0.32, उसके बाद अपॉन में 2 लिखा हुआ है। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.16 न्यूटन। और उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया। इस तरीके से अब आप चाहें इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो अब हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, पर उससे पहले हमें बोर्ड को जल्दी से करना होगा साफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर बस लो दिख गया होगा आपको। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि 60 सेंटीमीटर लंबे, अब आ गया ना वही 60 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि 60 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। 5 एम्पियर की धारा बह रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि कोई एक 60 सेंटीमीटर लंबा एक तार है। क्यों मेरे प्यारे बच्चे बताइए, कितना है 60 सेंटीमीटर। अगर इस 60 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बात की बात है। पहले लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। फिर देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है। इसका मतलब I बराबर कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो यहाँ पर मैंने 5 एम्पियर लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को। फिर कह रहे हैं कि यह तार 20 टेस्ला, आप ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि 20 टेस्ला, ठीक है, तो 20 टेस्ला। अब हम आपको कुछ जानकारी यहाँ देने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है। लंबवत का मतलब थीटा का मान 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, लंबवत। लंबवत मैंने आपको समझा दिया कि लंबवत का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि ये पेन हैं एक दूसरे के लंबवत हैं क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक, अब इसे हमें हल करना है। अभी आपने देखा कि इससे पहले यहाँ पर टेस्ला की जगह पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया था, पर यहाँ टेस्ला दे दिया। आपको मैं लास्ट में सब बताऊंगा कि टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये सब क्या है। ठीक है, तो पहले 60 सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। अगर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 2 जीरो लगाने होंगे। ये 0 से 0 कट गया और आंसर आ गया 6 बटे कितना 10। और इसे जब आप भाग करोगे तो 0.6 मीटर आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा 0.6 मीटर। भाग करना आपको आता ही होगा, क्या हो जाएगा 10, और उसके बाद 10 से भाग करना है किसको, 6 को करना है। तो इस तरीके से आप भाग कर लोगे। ठीक, समझ में आ गई इतनी चीज़। एक एक चीज़ डीप में अच्छे से डिस्कस करनी है। ठीक है, अभी देखिए टेस्ला को टेस्ला रहने दीजिए, सुनिए ध्यान से। हम लोग लिखेंगे आरोपित बल, तो लिखेंगे तार पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। 4 क्वेश्चन करेंगे और चारों में हम आपको कुछ ना कुछ नया जरूर बताएंगे। आई बी एल और साइन थीटा। आई की वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से 5। बी की वैल्यू कितनी है 20। एल की वैल्यू कितनी है 0.6। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 90। तो डायरेक्ट 90 मत लिखिएगा लाल, साइन 90 लिखिएगा। 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। फिर उसके बाद इसका पॉइंट हटा के नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे तो 0.6 अपॉन 10 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू 1, 0 से 0 कट जाएगा, ये पॉइंट हट गया तो 6 ही बचा। अब मेरे पास 10 गुणे 6 हो गया, आंसर कितना आ गया 60 न्यूटन। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दम थी नहीं। और पेपर में क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ये वाला 4 नंबर का।
कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। केवल अगर आप फॉर्मूले को और लंबवत समांतर इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए तो क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम थोड़ा सा अब बात तुरंत कर लेते हैं कि आपको हम क्या बताएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक होता है टेस्ला, ठीक है, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है न्यूटन और उसके बाद एम्पियर और मीटर। ठीक, ये तीन के तीन जो मात्रक हैं ये तीनों के तीनों बी के मात्रक हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। एक और भी मात्रक होता है, वो होता है आपका गॉस। क्या होता है? गॉस। कहीं पर गॉस लिखा होगा ऐसे और कहीं पर गॉस लिखा होगा ऐसे, तो कोई बात नहीं, बहुत सारी अलग अलग बुक हैं पर गॉस ही सही है। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है उसे आपको मतलब नहीं है, गॉस। ठीक, टेस्ला वेबर न्यूटन ये तीनों के तीनों मात्रक हैं बी के, वो भी मात्रक है बी का, पर मैंने उसे अलग क्यों लिखा? अलग इसलिए लिखा क्योंकि टेस्ला वेबर और न्यूटन ये बराबर हैं पर गॉस चेंज है। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है पर सेंटीमीटर भी होता है, लेकिन दोनों में क्या है? फ़र्क है। सेंटीमीटर छोटा होता है और जो है मीटर क्या होगा? बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम गॉस की बात करें तो एक जो गॉस होता है, एक गॉस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक, इस टेस्ला की जगह पे न्यूटन एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो। तो एक बात तो तय हो गई कि गॉस कहाँ से है अलग, ये हमने बता दिया कहाँ से अलग है। इसी प्रकार अगर हम 10 की घात 4 को इधर ले आएँ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक टेस्ला बराबर 10 की घात +4 गॉस, ये भी सही होगा। पर एक गॉस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला, ये आप याद कर लीजिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से मैंने आपको कुछ जो है यहाँ पर जो है बातें बता दी हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिसे हम लोग कहेंगे कि तीसरा क्वेश्चन कैसे आप करोगे। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट बातें बताते रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, क्या लिखा है एक बार पढ़िएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। लिखा है 60 सेंटीमीटर लंबे वैद्युत चालक में एक कोई चालक है जो 60 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब इस तीसरे क्वेश्चन में हमें 60 सेंटीमीटर लंबाई का एक कोई चालक तार दे दिया गया है। कितने? 60 सेंटीमीटर लंबाई का एक कोई चालक तार है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं कि चालक में 3.0 एम्पियर, इसका मतलब ये 3 ही है, तो हमने लिखा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। सो ये I बराबर हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। 3 एम्पियर। फिर लिखा है चालक को 1.5 और उसके बाद वो कुछ मात्रक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एग्ज़ाम में इसे अच्छे से याद करके जाइएगा। कभी कभी ये प्रति का चिन्ह यहाँ लगा के आपको कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में पैदा हो जाती है और उसके बाद आप क्वेश्चन को वहाँ गलत कराते हो। ठीक है, फिर देखिए ध्यान से, तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो गया है? 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। ठीक, और बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इस 60 सेंटीमीटर को हम चेंज कर चुके हैं तो 0.6 मीटर हो गया। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। F बराबर I, B और L और साइन थीटा। मेरा पर्पज़ आज का था कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकें। B की वैल्यू कितनी है? 1.5 और साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा कितना दिया हुआ है? पहले L लिख लीजिए। L कितना है? 0.6 और साइन थीटा sin 30। जो भी साइंस वाले बच्चे हैं जिनकी होम साइंस है या कोई अदर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर लिख लेंगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 3 और दशमलव हटा के गुणा करेंगे, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.5 और 0.6 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से आप इसको काट दीजिए, 0.3 आएगा। तो 4.5 और 0.3 से गुणा करना है, तो 4.5 को आप 0.3 से गुणा कर लीजिएगा। तो 3 × 5 = 15 के 5 हासिल कितना हुआ? आपका 1 हासिल हुआ। 3 × 4 = 12 और 1 13 हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दशमलव कितने अंकों बाद लगेगा? 2 अंकों बाद लगेगा। तो 1.35 आया, 1.35
0.35 आ गया और इसका मान है कितना, न्यूटन। उम्मीद है आया होगा आपको समझ में। अब आप सोच रहे होंगे गुणा करने पे वैल्यू कम कैसे हो गई, क्योंकि 0.3 ना वो 1 से कम है, इसलिए गुणा करके और कम वैल्यू दे देगा, तो 1.35 न्यूटन। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा है 2 मीटर लंबे, मतलब तार की जो लंबाई है वो L बराबर 2 मीटर है। ये हम लोगों को दे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, 2019 में यही क्वेश्चन आया है। 2 मीटर कोई लंबा एक तार है, तो हमने यहाँ लिखा L बराबर 2 मीटर। कह रहे हैं कि लंबे तार से होकर 1 एम्पियर की धारा जो है वो बह रही है। इसका मतलब जो धारा बह रही है I बराबर वो बह रही है 1 एम्पियर। आगे फिर आप ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा, फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा है यह तार 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ध्यान से सुनिएगा, तो B बराबर दे रखा है 0.5 न्यूटन, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बार बार हम इस बात को लिख रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि मात्रक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, कह रहे हैं इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, मतलब हमें बल ज्ञात करना है। फिर कह रहे हैं कि जब तार क्षेत्र के लंबवत हो, इसका मतलब पहला क्वेश्चन दे दिया है कि जब तार क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक है। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया कि थीटा बराबर कितना लेंगे, हम लोग 90 डिग्री लेंगे और इसको हल करते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे F बराबर IBL और साइन थीटा की जगह पे कितना, 90 डिग्री। समझ में आ रही चीज़। तो I बराबर 1 हो गया, B बराबर कितना है 0.5 है। उसके बाद देखिए L बराबर कितना है 2। ये क्या मीटर है, जी हाँ मीटर है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इस तरीके से पॉइंट हटा के एक 0 नीचे हम लोग बढ़ाएंगे और ऊपर बचेगा मेरे पास 5 और 2, तो हमने लिखा 5 और 2 और नीचे बचता है मेरे पास 10। तो ये 5 से कट जाएगा और ये भी कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1 न्यूटन। सो पहला आंसर आ गया हमारा 1 न्यूटन। फिर देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, वो भी आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्षेत्र के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनाता है। और तीसरे में कह रहे हैं कि समांतर है, तो हम लोग जानते हैं समांतर में तो 0 ही होगा ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद इसका आंसर समांतर वाले का आप मुझे मैसेज करोगे कि कितना आंसर आएगा। समांतर में थीटा बराबर 0 लेंगे और इसे आप सॉल्व करके हमें आप बताओगे, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि कितना आंसर आया और लिखिएगा समांतर वाले का आंसर 0, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको हल करेंगे, लिखेंगे कि F बराबर IB और L और साइन 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो आंसर बता दिया, पर हम जानना चाहते हैं कि किसने किसने ट्राई किया उसको। तो ये हो गया 0.5, L की वैल्यू कितनी है 2 है, और साइन 45 की वैल्यू जितने भी मेरे बच्चे, जितनी भी मेरी बच्चियाँ ही कहेंगे हम, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इन वैल्यूज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैथ्स वालों को याद होंगी, जो लड़कियां होम साइंस लिए हैं या कोई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स जिनकी नहीं है, तो ऐसे लोग ज़रूर इन वैल्यू को याद कीजिएगा। अभी देखिए ये इसको हम लोग जो है क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे पास लिखा है, तो पॉइंट हटाएंगे, एक 0 नीचे बढ़ाएंगे, 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 5 से इसको मैंने काट दिया। सो ऊपर बचा 1, नीचे बचा √2, बस छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया 1/√2 न्यूटन। इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये पूरा आपको इतना समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, कि जैसे कि μ0/4π और 2I/r, इस पे आधारित कुछ हम लोग 3-4 क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए अभी हम इस क्लास को यहीं पर करेंगे समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ इसका आंसर बताना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।